हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको टॉपिक कवर करवाने जा रहा हूँ उसके अंदर आप करोगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर ज्योमेट्री या शेप्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और उसको हम थोड़े सिंप्लीफाइड वे में डायरेक्टली कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आपको इसमें एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जिससे हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स निकालने के लिए आपको सिंपल सा रूल है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट बॉन्डेड एटम प्लस चार्ज ऑन A9 माइनस चार्ज ऑन कैटाइन डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी आपके पास सेंट्रल एटम है उसके, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट बॉन्डेड एटम। तो इसमें ज़रूरी चीज़ है भाई कि ये मोनोवेलेंट ही होना चाहिए, अगर ये डाइवेलेंट हो गया फिर हम उसको काउंट नहीं करेंगे। प्लस अगर आपके पास वो A9 है तो उसका चार्ज आप ऐड कर दीजिए, अगर वो कैटाइन है तो उसका चार्ज सब्ट्रैक्ट कर दिए डिवाइड बाय 2। अब अगर ऐसे सॉल्व करके आपका ये जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू आती है 2, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू जो आपकी VSEPR वेसेपर थ्योरी है इसके अकॉर्डिंगली वो बनेगा AB2, वेयर A डिनोट्स सेंट्रल एटम, B डिनोट्स बॉन्ड पेयर, A सेंट्रल, B बॉन्ड पेयर। और अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ये बनेगा SP, और इन दोनों का जो ज्योमेट्री होगा वो होगा लीनियर, और इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180। पहले मैं आपको एक तरह समराइज फॉर्म देता हूँ, इसके बाद आपको एक एक एग्जांपल भी करवा दूंगा। फिर अगर आपके पास इंडेक्स 3 आ जाए तो इंडेक्स 3 हो जाएगा AB3, A सेंट्रल, B बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडेशन हो जाएगी आपके पास SP2, ज्योमेट्री होगी आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल होगा इसके अंदर 120 डिग्री। बट अगर इसी के अंदर एक लोन पेयर आ जाए AB2L1 तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो शेप है अब वो ज्योमेट्री में जो शेप चेंज होगी आएगी वो बनेगी इसके अंदर बेंट और V शेप, और एंगल जो है वो 120 से थोड़ा कम हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्पल। जो भी एग्जाम्पल होगा उसके हिसाब से मैं आपको साथ साथ इसमें एक और कॉलम भी ऐड कर देता हूँ कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या बन सकते हैं। इसमें बेसिकली आएगा BeCl2, इसमें BF3 और इसमें SO2। नेक्स्ट फैमिली हमारे पास आएगी जिसका इंडेक्स आएगा 4 वाले में हमारे पास 3 केस है, या तो है AB4, या है AB3L1, या है AB2L2। मतलब सेंट्रल एटम के साथ 4 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन तीनों की ही SP3, तीनों की SP3। बट अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो AB4 हो जाएगा टेट्राहेड्रल, AB3L1 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी पिरामिडल, और AB2L2 में हो जाएगी बेंट या V शेप। एंगल इसके अंदर होगा 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें एग्जांपल हम जो लेंगे वो है CH4। बाकियों के जो एंगल है वो एग्जांपल के हिसाब से आएंगे। अगर मैंने अमोनिया लिया तो अलग, अगर मैंने PS3 लिया तो अलग। अगर सपोज अमोनिया लिया तो अमोनिया में एंगल आएगा 107.5 और इसमें आएगा 104.5। सो ये आपको याद रखना है, दोनों थ्योरी कंपेयर भी हो जाएंगी, दोनों की ज्योमेट्री, दोनों के एग्जाम्पल, साथ में एंगल। ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर मान लीजिए आप 5 वाली फैमिली में पहुंच गए, 5 वाली फैमिली में आपके पास आएगा
AB5, AB4L1, AB3L2, AB2L3, ये 4 केस आएंगे। चारों केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो सबके अंदर होगी sp3d। और इसके अंदर आपको एक और चीज़ बता दूं, जो d ऑर्बिटल जो यहाँ पर यूज़ होगा दैट इज़ dz²। AB5 की जो ज्योमेट्री है दैट इज़ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। AB4L1 उसी में आएगा सीसॉ, ये आएगा टी शेप, और ये जाएगा आपके पास लीनियर। जब आपके पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो जो एंगल की वैल्यू होगी वो होगी 120 एंड 90 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में। बाकियों के अंदर एंगल हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, वो शेप पे ही डिपेंड करेगा। इसमें एग्जांपल आएगा आपके पास PCl5, SF4, ClF3 और XCF2। AB5 बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है। AB5 के अंदर आपको एक जो पॉइंट और याद रखना है वो ये है कि नेवर प्लेस लोन पेयर इन एक्सियल पोजीशन। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन में नहीं रखना है। और दूसरा इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इन AB5 ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल। तो सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इसमें इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो है आप वो है इंडेक्स 6 वाला। 6 वाले के अंदर आपके पास बनेगा AB6, AB5L1, AB4L2। हाइब्रिडाइजेशन सबकी sp3d2, इसमें ये वाले d ऑर्बिटल यूज़ होंगे। तो आप कोई पूछ सकते हैं अभी विच d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल, अगले वाले की जो शेप है वो है स्क्वायर पिरामिडल, और अगले वाले की जो शेप है वो है स्क्वायर प्लेनर। बॉन्ड एंगल इन सब के अंदर होगा 90 का, इनके अंदर 90 से थोड़े से कम, बिकॉज लोन पेयर की वजह से एंगल में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाएगी। इसका एग्जांपल SF6, इसका BRF5 और इसका XCF4। लास्ट फैमिली जो इसके अंदर है वो है हमारे पास इंडेक्स 7 वाली। उसमें आएगा AB7 एंड AB6L1। AB7 और AB6L1 दोनों के लिए ही हाइब्रिडेशन रहेगी sp3d3, और इसमें जो d ऑर्बिटल यूज़ होंगे वो ये होंगे dxy, dyz और dzx। इसकी ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और इसकी ज्योमेट्री है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होंगे वो होंगे 72 एंड 90 के। एग्जांपल इसके अंदर IF7, इसके अंदर एग्जांपल आएगा XCF6। सो अभी तक हमने जितना भी ये चार्ट तैयार किया है, जितना भी ये टेबल बनाया है, इन सब के अंदर मैंने जो जो एग्जांपल लिखे हैं उन सबको मैं इंडेक्स से सॉल्व करके प्लस आपको शेप बना के दिखाता हूँ। सबसे पहला देख लीजिए आप, एक बार मैं दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूँ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट बॉन्डेड एटम प्लस चार्ज A9 का माइनस चार्ज केटाइन का डिवाइड बाय 2। तो अब देखिए एक एक करके एग्जांपल। सबसे पहले आपके पास आएगा BeCl2।
बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, सो मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए आपके पास 2, 2 + 2 डिवाइड बाय 2। अब ये कितना आया आपके पास 2, 2 का मतलब Ab2 का मतलब Sp, ये अकॉर्डिंग टू वेसेपर थ्योरी हो गया, ये अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन हो गया। स्ट्रक्चर इसका लीनियर Be के साथ 2 Cl अपोजिट डायरेक्शन में, बीच के अंदर बॉन्ड एंगल कितना है 180, शेप का नाम लीनियर, बस खत्म BeCl2। अगर आपको बनाना है Bf3, सो Bf3 में बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन 3 डिवाइड बाय 2 कितना आया 3, सो 3 यहाँ पर भी 3 है, सो 3 के 3 बॉन्ड पेयर ही बनेंगे, कोई लोन पेयर नहीं आएगा इसमें। फैमिली Ab3 और हाइब्रिडाइजेशन में हो जाएगा ये Sp2। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर Bf3, ट्रायंगुलर शेप है। अगर मैं इसकी बाउंड्री बना दूं तो थोड़ा सा आपको ट्रायंगल जैसा और लगेगा। बॉन्ड एंगल है इसके अंदर 120, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल प्लेनर। अभी तक ये जो 2 केस हैं इनके अंदर लोन पेयर कोई नहीं आया। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, एग्जैक्ट सेम आ रहा है। बट अब देखिए इस नए केस में क्या होगा। SO2 के अंदर सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है 6, पर जो ऑक्सीजन है वो मोनोवेलेंट नहीं है। ऑक्सीजन की वैलेंसी आप सबको पता होगा कितनी है 2, तो इसको हम लिखेंगे 0/2 = 3। अब यहाँ पर आया 3, पर यहाँ पर आया 2, तो 3 पेयर में से टोटल 2 होंगे बॉन्ड पेयर और 1 होगा लोन पेयर। 3 में से ये 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अब इसकी फैमिली क्या बनी, A के साथ 2 बॉन्ड और 1 लोन। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो Sp2 ही रहेगी, फैमिली में हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा ट्राइगोनल, बस उस ट्राइगोनल में एक क्या आएगा आपके पास लोन पेयर और साथ में 2 बॉन्ड पेयर। अब एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया है, यहाँ मैंने सिंगल बनाया है। डबल इसलिए बनाया क्योंकि ऑक्सीजन इज़ डाइवेलेंट। अब लोन पेयर जो है वो शेप में काउंट नहीं होता, तो इसकी शेप क्या होगी बेंट या वी शेप, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। सो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 6 सल्फर के, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है इसीलिए 0, मोनोवेलेंट ही लेना है, डाइवेलेंट को 0 काउंट करना आपको। 6 + 0/2 3, 3 में से 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। सो वेसेपर के हिसाब से तो Ab2L1 है, बट हाइब्रिडाइजेशन में Sp2 ही रहेगा। नेक्स्ट है इसके बाद फिर अगली फैमिली आएगी आपके पास Ab4 वाली CH4 हो जाएगा कार्बन के वैलेंस 4 + 4 डिवाइड बाय 2। सो ये आगे आपके पास 4। अब यहाँ 4, यहाँ पर भी 4, इसका मतलब 4 के 4 क्या हैं बॉन्ड पेयर, इसका मतलब ये फैमिली क्या है Ab4, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगी Sp3। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास बनेगा टेट्राहेड्रल। आप सिंपल स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं, मैंने वेज एंड डैश बनाया है ये। आप चाहें तो सिंपल ऐसे भी दिखा सकते हैं। बॉन्ड एंगल इसमें होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। स्ट्रक्चर का नाम है टेट्राहेड्रल। अगर हम इसमें करते हैं अमोनिया, तो अमोनिया के वैलेंस हो गए 5 + 3 डिवाइड बाय 2 कितना है आपके पास 4। आउट ऑफ 4 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। अब ओवरऑल फैमिली Ab3L1 और हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंगली Sp3। 4 हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये वेसेपर थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर चेंज होंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ वो इस तरह से बनेगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर 1 पेयर, इसका स्ट्रक्चर का नाम है पिरामिडल, एंगल नियरली 107.5।
नेक्स्ट है इसके बाद वाटर। वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो 6 + 2/2 दैट इज़ 4। आउट ऑफ 4 आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। अब फिर से इसको बोलेंगे हम Ab2L2। ऑक्सीजन के ऊपर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। शेप का नाम बेंट और वी, एंगल 104.5। इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि जो यहाँ से यहाँ तक जाने में एंगल कम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। ये एक पॉइंट होता है कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज़ LP ग्रेटर देन LP इज़ ग्रेटर देन BP। LP मीन्स लोन पेयर, BP मीन्स बॉन्ड पेयर। तो इसके अंदर ये जो 2 लोन पेयर हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। ये जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इन टर्न ये इसको रिपेल करेगा इधर और ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये दोनों क्या आएंगे, पास। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है जो पॉइंट जुड़ा हुआ है, और ऊपर वाले जो मेरे हाथ हैं ये हैं लोन पेयर, और नीचे जो एल्बो है इसको आप मान सकते हैं बॉन्ड पेयर। तो अब इसको ऐसे देखिए कि हाथ जैसे जैसे एक दूसरे से दूर जाएंगे, एल्बो एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, हाथ जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, एल्बो पास आ रही है। सो लोन पेयर दूर शिफ्ट हो रहा है और बॉन्ड पेयर पास शिफ्ट हो रहा है, जिस वजह से एंगल इसमें क्या हो रहा है, कम। नेक्स्ट अगली जो फैमिली है इसके अंदर वो है अब AB5 फैमिली। मैंने पहले भी बोला था आपको कि AB5 ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली है। AB5 में जो पहला एग्जांपल है वो है PCl5। PCl5 में होगा 5 + 5/2, कितना आ गया आपके पास, 5। अब यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, इसका मतलब 5 के 5 बॉन्ड पेयर, सो AB5। AB5 का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास ये बनेगा, ये 3 Cl होंगे आपके पास एक प्लेन के अंदर, और ये जो 2 Cl मैं बना रहा हूँ अब ये होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एक ट्रायंगल शेप है, इसमें ये वाले जो 3 Cl इनको बोलते हैं इक्विटोरियल। इक्विटोरियल का मतलब प्लेन वाले, और इन 2 को बोलते हैं एक्सियल, ऊपर नीचे। स्ट्रक्चर का नाम ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 120 एंड 90 डिग्री। सो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से भी करके दिखा सकता हूँ। ये मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल शेप है, इस ट्रायंगल शेप में ये सेंटर भी होगा आपके पास P, ये Cl और ये Cl। सो ये जो 3 Cl हैं ये एक प्लेन के अंदर हैं, P के साथ 3 Cl एक ही प्लेन के अंदर हैं। अब अगर मान लीजिए मैं ऐसे करता हूँ, इस स्ट्रक्चर देखिए आप, चाहे आप ऐसे देख लिए चाहे आप ऐसे देख लीजिए, तो P ये सेंटर वाला है P, इस P के साथ 1, 2 और 3 Cl हैं, एक Cl ऊपर की तरफ और एक Cl नीचे की तरफ। तो ये जो 1, 2 और ये 3 Cl हैं, इन तीनों को बोलता है इक्विटोरियल, क्योंकि ये एक ही प्लेन के अंदर हैं। और जो ऊपर और नीचे वाला है इसको बोलते हैं एक्सियल। ये एक्सियल वाला सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है ये है 90 डिग्री, बट ये 3 क्लोरीन ट्रायंगल शेप में हैं, ये आपस में एंगल बनाएंगे 120 डिग्री। तो इसीलिए मैंने आपके पास यहाँ जो लिखे एंगल वो है 120 एंड 90। नेक्स्ट इसके बाद है SF4। SF4 में आपके पास हो जाएगा ये 6 + 4/2, 5। आउट ऑफ 5 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। अब 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, और लोन पेयर के लिए मैंने आपको पहले स्पेशल लिख के दिया था कि आपको लोन पेयर को एक्सियल में नहीं लगाना है। सो लोन पेयर को आप कहाँ लगाओगे, इक्विटोरियल में। इस ज्योमेट्री, इस शेप का नाम है सीसॉ। 4 बॉन्ड पेयर, एक्सियल वाले 2 इक्विटोरियल वाले और 1 लोन पेयर। अगर इसी में हम कर दें ClF3,
वो हो जाएगा आपके पास 7 + 3/2, ये हो गया आपके पास 5। 5 में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। एक चीज़ में लिखना है रह गया भाई, ओवरऑल सबकी जो हाइब्रिडेशन, नेक्स्ट वाला भी जो आएगा सबकी sp3d ही है, हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है। तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का मतलब देखो, अब ये शेप क्या बन गया आपके पास, टी शेप। 7 + 3 10/2 5, आउट ऑफ 5 3 बॉन्ड पेयर और जो बच गए वो 2 लोन पेयर। नेक्स्ट है XeF2। XeF2 इज 8 + 2/2 दैट इज 5। आउट ऑफ 5 इस बार 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं। तो ये आपके पास हो गया Xe 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो इसकी जो शेप है वो है लीनियर। फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, AB5 में लोन पेयर को आपने एक्सियल में नहीं लगाना और इसमें बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। एक्सियल वाला बॉन्ड इक्विटोरियल वाले बॉन्ड से लंबा होता है। इसमें देख लीजिए आप, एक्सियल वाला बॉन्ड इक्विटोरियल वाले बॉन्ड से लंबा होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। नेक्स्ट है इसके बाद अब अगली फैमिली, अगली फैमिली है हाइब्रिडेशन इंडेक्स 6 वाली। 6 वाली में आपके पास आएगा AB6, एक आएगा AB5L1 और एक आएगा AB4L2। सबकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 ही है। इसमें एग्जांपल SF6 आएगा। SF6 में हो जाएगा 6 + 6/2। इसमें एग्जांपल आएगा BrF5, ये हो जाएगा 7 + 5/2। इसमें एग्जांपल आएगा XeF4, ये हो जाएगा 8 + 4/2। अब ये आपके पास आया 6, ये आया 5, ये आया 4, ओह सॉरी 6, ये भी आया 6, ये भी आया 6। आउट ऑफ 6 ही बॉन्ड पेयर हैं। आउट ऑफ 6 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। आउट ऑफ 6 4 बॉन्ड पेयर हैं एंड 2 लोन पेयर हैं। जब 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। ये 2 एक्सियल वाले हैं, ऑक्टाहेड्रल, और सारे के सारे बॉन्ड एंगल आपके पास यहाँ पर 90 है। BrF5 के अंदर एक लोन पेयर भी है। AB6 ज्योमेट्री में कोई चक्कर नहीं है आप लोन पेयर कहाँ लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे एंगल सेम हैं 90 के। उसमें एंगल डिफरेंट थे AB5 में, इसीलिए लोन पेयर को हम एक्सेल में नहीं लगाते। ज्योमेट्री का नाम है स्क्वायर पिरामिडल। और लास्ट में आएगा XeF4, इसके अंदर 2 लोन पेयर। आप जब शेप लिखते हैं ना, लोन पेयर शेप का पार्ट नहीं होता, तो लोन पेयर को बिना देखे देखिए आप कौन सी शेप लग रही है आपको, स्क्वायर प्लेनर। सो ये 3 केस हैं AB6 फैमिली के, यहाँ sp3d2 पे। इसके साथ मिलते जुलते आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक आपको नेगेटिव वाला एग्जांपल भी करवा देता हूँ, चार्ज वाला। सपोज मैं कहता हूँ ICl4 1 नेगेटिव, तो I के वैलेंस हो गए 7, क्लोरीन के 4, A9 वाला जो चार्ज है वो आपको क्या करना है, प्लस /2, कितना आया 6। आउट ऑफ 6 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। यानी कि अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली यही बनेगा, I के साथ Cl, स्क्वायर प्लेनर। सो कोई भी पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए, बस आपको क्या देखनी है, फैमिली, किस फैमिली में आ रहा है वो। लास्ट फैमिली जो हमारे पास है वो है AB7। AB7 में आपके पास 2 ही एग्जांपल हैं, AB7 और AB6L1। हाइब्रिडेशन इनकी है sp3d3। एग्जांपल इसका IF7, इसका एग्जांपल XeF6। 7 + 7/2 7, 8 + 6/2 7। इस बार 7 में से 7 बॉन्ड पेयर हैं, इस बार 7 में से 6 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो है पेंटागनल। देखिए आप, पहले आपको एक पेंटागन बनाना है,
एक्सेल में आपको डिफरेंट दिखा देता हूँ। ये पेंटागन और 2F ये, सो ज्योमेट्री का नाम है पेंटागनल बाय पिरामिडल। और XCF6 में एक लोन पेयर आएगा, अब आप देखिए अगर इसमें लोन पेयर ना हो तो ये शेप कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। बट लोन पेयर क्या करता है, थोड़ी सी शेप को डिस्टॉर्ट मीन्स ख़राब कर देना, हिला देना, तो इसकी बनेगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये सारी फैमिलीज़ का एक एक एग्जांपल हो गया। अब मैंने आपको एक नेगेटिव वाला भी करवाया था, एक आध और मैं करवा देता हूँ आपको पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला एक और। मान लीजिए आपके पास आया ICl2 1 नेगेटिव, I7 + 2 + 1 / 2 5, आउट ऑफ 5 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। सो फैमिली होगी आपके पास AB2L3, हाइब्रिडेशन होगी sp3d, बेसिक फैमिली होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका शेप बनेगी वो ये बनेगी लीनियर, जो आपने बनाई थी XCF2 की। ठीक है, एक और बस लास्ट जिसके अंदर मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज में आप ले सकते हैं सपोज अमोनियम हो गया आपके पास 5 + 4 - 1 / 2 4, 4 में से 4 बॉन्ड पेयर AB4, ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी फिर टेट्राहेड्रल। सो ये आपके पास हो गया अमोनियम आयन। अगर ऑक्सीजन वाले ही केस आपके पास आए, मतलब कि जिसके अंदर डाइवेलेंट भी हो और मोनोवेलेंट भी हो, एक वो भी एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। सपोज XCOF4, अब इसमें जीनोन हो गया 8। अब जो ऑक्सीजन है वो है डाइवेलेंट, बट जो फ्लोरीन है ये है मोनोवेलेंट। सो 8 + 0 + 4 / 2, ये आया आपके पास 6। आउट ऑफ 6 आपके पास अब बॉन्ड पे देखिए कितने हैं, 4 तो यही हैं। अब ऑक्सीजन बॉन्ड तो बनाएगी, चाहे हमने यहाँ काउंट नहीं किया उसको। सो बॉन्ड पेयर आपके पास है 5, इसका मतलब लोन पेयर आपके पास हो गया 1। तो इसकी फैमिली होगी AB5L1, XC 1F 2F, सो आपके पास 4 फ्लोरीन, 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा बनाती है डबल बॉन्ड, और 1 आ गया लोन पेयर। अगर इसका मुझे नाम देना हो तो ये हो जाएगा BrF5, जैसे स्केयर पिरामिडल। सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक शेप्स ज्योमेट्रीज समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कभी भी मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू।